ठीक है, पजल फॉर्म। इसमें क्वेश्चन आता है, ये हर पेपर में क्वेश्चन मिलता है। वो तो कुछ पेपर में मिलता है संकेत वाला, थोड़ा टफ भी पोर्शन होता है, वो हमने करा दिया आपको। अब ये पोर्शन जो है वो इजी पोर्शन है, ये हर पेपर में मिलता है तुमको, तो वही मिलेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, अच्छा खासा एक टाइप में क्वेश्चन आ जाता है, उसके 4-5 फिर क्वेश्चन बनते हैं। पहला ही क्वेश्चन नोट करो, उसके 4-5 क्वेश्चन होंगे। ए बी सी डी ई तथा एफ, ए बी सी डी ई तथा एफ, ई तथा एफ। कुछ लोगों को इससे फायदा होगा क्योंकि जब हम लिखा रहे तो वो छाप देंगे। ठीक है सुरेश? हाँ, ए बी सी डी ई एफ, ई तथा एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। 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 परिवार में एक विवाहित युगम, परिवार में एक विवाहित युग्म, एक विवाहित युग्म मतलब एक विवाहित जोड़ा। ठीक है, एक विवाहित जोड़ा, उनके माता पिता व उनके बच्चे। देखो, एक तो विवाहित युग्म में एक जोड़ा, एक माता पिता, बाद में वो भी एक जोड़ा बनेगा, नहीं तो तुम लोग बोलोगे 2 जोड़े कैसे आ गए, आपने क्वेश्चन में बोला था 1 जोड़ा। अब देखो, उनके माता पिता की भी बात हो रही तो वो भी एक जोड़ा बनेगा। एक तो विवाहित युग में मतलब अपनी जनरेशन की बात कर रहा है और एक माता पिता की बात कर रहा है, तो वो भी, तुम तो माता पिता से आए तो वो भी कहीं ना कहीं जोड़ा ही रहा होगा। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन था युग्म, ठीक है, विवाहित युग्म। डी ए की दादी है, युग्म है उनके बच्चे, डी उनके बच्चे कहाँ था, विवाहित युग्म। बस इतना ही था। विवाहित युग्म 6 सदस्य हैं परिवार में, एक विवाहित युग्म है, विवाहित युग्म है। हाँ, डी ए की दादी है, डी ए की दादी है, डी ए की दादी है, डी ए की दादी है एवं बी की मां है, एवं बी की मां है, बी की मां है, एवं बी की मां है, एवं बी की मां है। सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है एवं एफ की मां है, एवं एफ की क्या है, एवं एफ की मां 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 है। सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, वो तो गया, ये तो हो गया था। एवं एफ की मां है, बी की मां है, सी बी की पत्नी है एवं एफ की मां है, एवं एफ की मां है। एफ ई से ई की पोती है, एफ ई की पोती है, एफ ई की पोती है, एफ ई की पोती है। ठीक है, एफ ई की पोती है। इसमें पहला क्वेश्चन है, सी का ए से क्या संबंध है। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है, क्या क्वेश्चन है कि सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है, क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेल मेंबर इन द फैमिली। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, परिवार में कुल कितने, परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, पुरुष सदस्य हैं। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। ठीक है, विवाहित युग्म कौन सा है, विवाहित युग्म कौन सा है, चलो देखो,
दिखाई नहीं रहा सर, दिखाई नहीं रहा नीचे। कहाँ नहीं लिखा? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तीसरा, इसमें जो पूछा गया है वो है विवाहित युग्म कौन सा है? हु इज मैरिड कपल, विवाहित युग्म कौन सा है? विवाहित युग्म कौन सा है? कौन सा है विवाहित युग्म कौन सा है? चौथा क्वेश्चन, विवाहित युग्म कौन सा है, एक तो ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से व्यक्ति युवा पीढ़ी के हैं? 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 डी का एफ से क्या संबंध है? डी का एफ से क्या संबंध है? डी का एफ से क्या संबंध है? क्या संबंध है? ये 5 क्वेश्चन है, इसके फिगर के आधार पे आपको आंसर्स बताने हैं। लिखो कब है बाद में पता है आप ऑनलाइन के भरोसे नहीं, और ऑफलाइन में पढ़ने आते हो तो ऑफलाइन का पढ़ो, ठीक है? वो तो मिल जाएगा, वो आपकी हेल्प के लिए है बाद में, कि ये क्लास आपको बाद में मिल जाएगा। या जो लोग अभी कोरोना में नहीं आ पा रहे, हाँ भाई, इसका आंसर क्या है? देखो पहले का ऑप्शन सुन लो, पहले का ऑप्शन सुन लो। ये जो पहला है, सी का ए से क्या संबंध है? सी का ए से क्या संबंध है? तो सिर्फ ऑप्शन बोल रहा हूँ, ऑप्शन लिखा नहीं रहा हूँ, फिर डायरेक्ट आंसर्स निकालेंगे। ठीक, पहला ऑप्शन देख लो, है ग्रैंडफादर, ठीक है, डॉटर इन लॉ, माता, पिता, पुत्र। 5 ऑप्शन है, हर क्वेश्चन के 5 ही ऑप्शन लगेंगे। सबसे पहले इसको जिसने फिगर बना लिया वो ये क्वेश्चन कर लेगा। सबसे पहले हो गया तुम्हारा, अभी नहीं, राज बराबर है। इधर आ रही है पूरा। देखो ए बी सी डी ई तथा एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। सदस्य 6 लेने हैं। परिवार में एक विवाहित युग्म है, मान लिया आपने, एक विवाहित युग्म है, हमने मान लिया। यहां से क्वेश्चन सॉल्व करो। डी ए की दादी है, डी जो है वो ए की दादी है। अब देखो डी कौन है? ए की दादी, ये ए है, ए के मतलब पापा रहे होंगे, पापा की मम्मी, ठीक है, ये पापा जी। अब पापा की मम्मी मतलब ये दादी, किसकी? ए की दादी। डी ए की दादी है, डी ए की दादी है, एवं बी की माँ है, एवं बी की माँ है, मतलब बी की माँ है, बी पापा, बी की माँ है तो बी की मतलब बी की तो ये माँ है दादी जो है, ए की जो दादी है वो बी की माँ है, ठीक है भाई, एवं बी की माँ है। सी बी की पत्नी है, सी जो है वो बी की पत्नी है। बी की पत्नी कौन है? बी की पत्नी सी, ठीक है। अब ये दादी है, सी बी की पत्नी है एवं एफ की माँ है, एवं एफ की माँ है। एफ की माँ कौन है? एफ की माँ है, एवं एफ की माँ है कौन? सी कौन है? एफ की माँ है। एफ की माँ, तो एफ कहाँ आएगा? एफ की माँ है, एवं एफ की माँ है। एफ ई की पोती है, एफ ई की पोती है। एफ जो है वो ई की पोती है, मतलब यहाँ पर दादा, ठीक है, मतलब यहाँ पर दादा, मतलब इसकी जो मम्मी है उसके ससुर होगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर दादा होंगे, दादी जी तो होंगे, तो ये एफ जो है वो पोती हो जाएगी इनकी, नहीं होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? क्या मतलब ये पोती होगी? एफ ई की पोती है, ई की पोती है, ये भाई ई है, कौन? एफ। अब ये कॉलम खाली बचा हुआ है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी होगा ना,
ठीक है डी, ये आपका डी हो गया। डी ए की डाली, अच्छा डी था पहले से। अब देखो क्वेश्चन में ये फिगर ऐसी बना होगा, सब ऐसी बना है। ठीक है, सी का ए से क्या संबंध है? सी का ए से, ए से सी का क्या संबंध है? क्या है? ए की सी कौन है? ए की माँ। ठीक है भाई, तो इसका आंसर आपका माता। माँ से देखना है। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं बता सकते हो? एक एफ तो लड़की है माइनस लगाते हैं। कौन? एफ का माइनस। ठीक है, दो तो क्लियर है पर एक का क्लियर नहीं उसमें दिया गया है। नहीं क्लियर है ना, तो निर्धारित नहीं कर सकती, तो निर्धारित नहीं कर सकती। ठीक है, दूसरे का जो है परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? सर जैसे किसी क्वेश्चन का श्योर आंसर नहीं तो निर्धारित नहीं कर। इसमें निर्धारित और तो सकता है लेकिन ए का नहीं है। ए लड़का या लड़की है पता नहीं है, पता है क्या? नहीं पता। अब ये बढ़ जाएगा, अगर कम से कम पूछता, कम से कम तो कितने होते हैं? तो पुरुष कम से कम कितने होते? एक और दो, दो हो जाते। ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा तीन, मतलब एक। अगर ये हो जाता तो ठीक है, तो कम से कम तो इसका आंसर हो सकता था दो, लेकिन पूछा परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। अब जो पुरुष सदस्य हैं कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित सर एक बात बताओ, हाँ। युवा पीढ़ी कौन सी जनरेशन में आती है? सेकंड में फर्स्ट में? जो सबसे नीचे आएगी, जो सबसे नीचे आएगी युवा पीढ़ी यही करेगी। ठीक है, क्योंकि सबसे युवा कौन है? वही तो है, बच्चे। ठीक है, अब देखो परिवार में तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। तीसरा ऑप्शन, विवाहित युग्म कौन सा है? विवाहित युग्म दो है। अब देखो विवाहित युग्म कौन सा है? कहीं बोला है कि मतलब ये दोनों की शादी है? नहीं। क्वेश्चन मतलब वो तो हमने माना है कि उनके माता पिता, अब माता पिता तभी तो होंगे शादी होगी जब शादी होगी। हाँ। ठीक है, वो तो हमने माना है शादी होगी। ठीक है, उनके माता पिता मतलब हो सकता है कि इनके पापा ये हो सकता है कि ताऊ किसी की हो, नहीं होती। पर वो बोल रहा है कि ये इसकी दादी और उसका ऐसे है, हाँ, इसी वजह से। लेकिन विवाहित युग में सबसे पहले आप अपने से करीबी देखोगे सबसे पहले विवाहित युग, क्योंकि आपको पता है कि विवाहित युग में एक जोड़ा है और इसका आंसर सी और बी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो विवाहित युग में है वो सी और बी का है, वो सी और बी का है। कौन से व्यक्ति युवा पीढ़ी के? एफ और ए, एफ और ए, ये सबसे नई पीढ़ी है। एफ और ए ये सबसे नई पीढ़ी है, जिसको हम एफ और क्या एफ और ए ये सबसे युवा है और ये रहेंगे। अब डी का एफ से क्या संबंध है? एफ से डी का कौन है? दादी। देखो इसकी ये कौन है? इसकी ये मम्मी है, तो मम्मी के मतलब पति के पापा, ठीक, पाप माता, ठीक है माता, तो इनकी ये कौन हुई? दादी। तो इसका आंसर सर तो फिर दो युग्म हुए, फिर जोड़े मतलब दो जोड़े। हमने पहले जब क्वेश्चन लिख रहे थे तो हमने ऐसा बताया था आपको, जब हम पहले ऐसा क्वेश्चन लिख रहे थे हमने कि दो आएंगे तो आप कंफ्यूजन नहीं होना। जो युग्म है शादी का जोड़ा है वो एक ही कंसीडर करेंगे हम इसको। अब ये माता पिता हैं, उनके माता पिता तो होगा तो कहीं ना कहीं वो भी, लेकिन वो बहुत पुराने हो गए, वो बहुत पुराने हो गए, ओल्ड हो गए। ठीक है, तो हम इनको कंसीडर करेंगे सी और बी को। ठीक, ये क्वेश्चन किस किस को समझ में नहीं आया? पूरे के पूरे आगे, बस ये एक ही जगह पूरे आ गए। पूरे आ गए? ठीक है, युग्म दो कर दिए। नहीं युग्म पीढ़ी है, कौन सी व्यक्ति युवा पीढ़ी? अच्छा, विवाहित युग कौन सा है? विवाहित युग कौन सा है मतलब एक पूछा है। माची से क्यों? अच्छा लग रहा है। हाँ माची से इसको बंद कर। क्वेश्चन हमने एक से
5 तक किए थे। अब 6 से लगभग क्वेश्चन हो गया आपके 10, मतलब 4 क्वेश्चन 4। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का नोट करो। ए बी सी डी ई तथा एफ, ए बी सी डी ई तथा एफ, ए बी सी डी ई एफ, ई तथा एफ एक परिवार के सदस्य हैं, एक परिवार के सदस्य हैं, एक परिवार के सदस्य हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। मान लिया परिवार में एक विवाहित युग्म, परिवार में एक विवाहित युग्म, परिवार में एक विवाहित युग्म, परिवार में एक विवाहित युग्म है। उनके माता पिता व उनके बच्चे, 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 उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं। ठीक है, ए सी का पुत्र 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 है, व ई ए की पुत्री है, व ई ए की पुत्री है, ई ए की पुत्री है, ई ए की पुत्री है, डी एफ 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 की पुत्री है, जो ई की मां 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 है। पहला क्वेश्चन लिखो इसका, पहला क्वेश्चन लिखो, विवाहित युग्म के माता पिता कौन है? विवाहित युग्म के माता पिता कौन है? विवाहित युग्म के माता पिता कौन है? दूसरा क्वेश्चन लिखो, ए का एफ से क्या संबंध है? 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 परिवार में कौन सा व्यक्ति दादा या नाना है? परिवार में कौन सा व्यक्ति दादा या नाना है? परिवार में कौन सा व्यक्ति, परिवार में कौन सा व्यक्ति दादा या नाना है? परिवार में कौन सा व्यक्ति दादा या नाना है? दादा या नाना है। ई एफ से किस प्रकार संबंधित है? ई एफ से किस प्रकार संबंधित है? ई एफ से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, ई एफ से किस प्रकार संबंधित है? ई एफ से किस प्रकार संबंधित है? डी का ए से क्या संबंध 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 है? ये आपके क्वेश्चन है, इसको नोट करो। कर लिया? हो गया नोट? वो क्यों बोलते हैं?
आंसर में मतलब भाई हो गया। बेटी की लड़की को क्या बोलते हैं? पोती। हाँ, बेटी लड़की मतलब उसका नाना रिलेशन। हाँ ना, इधर दिख रहा होगा। नोट हो गया क्वेश्चन? देखो, एक परिवार में के सदस्य हैं। परिवार में एक विवाहित युग्म है। परिवार में एक विवाहित युग्म है। उनके माता पिता व उनके बच्चे हैं। उनके माता पिता मतलब एक विवाहित युग्म है, उनके माता पिता हैं और उनके बच्चे हैं, मतलब बीच वाला ले रहा है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उनके बच्चे हैं और उनके माता पिता हैं, वो विवाहित युग्म है, बीच वाला। ठीक, नहीं तो बोलोगे ऊपर वाला भी हो सकता है, नीचे वाला भी हो सकता है। उनके माता पिता व उनके बच्चे हैं। ए सी का पुत्र है। ए जो है वो सी का पुत्र है। किसका पुत्र है? सी का। देखो, ए जो है वो किसका पुत्र है? सी का। तो सी का पुत्र ए तो है, सी का पुत्र ए जो है वो सी का पुत्र है। ठीक है भाई, ए सी का पुत्र है। वाह, ई ए की पुत्री है। ई जो है वो ए की पुत्री है। किसकी? ए की पुत्री है। ए की पुत्री है ई। ठीक, ए की पुत्री है, ए की पुत्री है ई। ए की पुत्री है ई। ठीक है, हमने मान लिया। डी एफ की पुत्री है। डी एफ की पुत्री है, पता ही नहीं हमें, अभी तो है नहीं इसमें। डी एफ की पुत्री है जो ई की माँ है। जो ई की माँ है, तो ई की माँ कौन है? एफ या डी? एफ। जो ई की माँ है, ई की माँ कौन है? एफ। एफ। ई की माँ कौन है? एफ। एफ है इसमें। ई की माँ है। ठीक है, ई की माँ है कौन? ई की माँ है एफ। मतलब इन दोनों में शादी हुई होगी। इसकी ये पुत्री है तो ई की माँ एफ है। ई की माँ, देखो ई की माँ कौन है? एफ है। ठीक है भाई, मान लिया। डी एफ की पुत्री, डी एफ की पुत्री है। एफ की पुत्री कौन है? डी। तो पुत्री नीचे आएगी। ठीक है, देख लो ना, जो मतलब जिसके पास, जो बताया था, तो ई के पास कौन है? एफ है, ना कि डी है। एफ है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम चलो दोबारा बता रहे हैं। ठीक है, जो ई की माँ है, कल बताया था वैसे हमने, ई की माँ है। ई के पास जो व्यक्ति होता है उसको हम लेते हैं जो में, और तथा में हम दूर वाले को लेते हैं। जहां भी जिसके देखे, जिसके और जो, ठीक है, तथा एंड एवं। अगर देखें तो ये दूर वाला, ठीक है, दूर वाला लेते हैं और ये पास वाला। ठीक, इसमें हम जिसके जो पास वाला, अब मतलब ई के पास कौन है? एफ। तो हम एफ का ही देखेंगे कि ई की माँ है कौन? एफ। ठीक, अब देखो डी एफ की पुत्री है। डी जो है वो एफ की पुत्री है। अब डी एफ की पुत्री है तो डी एफ की पुत्री होगी। डी जो है वो एफ की पुत्री है। ठीक हो गया। अब देखो अपने पास कितने होंगे? 1 2 3 4 5, लेकिन 6 सदस्य दिए गए। 1 2 3 4 5 6 की माँ है। इतना हो गया। अब देखो उनके माता पिता और उनके बच्चे, इनकी बात कर रहा था। विवाहित एक युग में उनके माता पिता, मतलब भी एक ऊपर एक है, बच्चे तो हमारे हो गए, तो उनके माता पिता और एक बच्चे। ठीक, उनके माता पिता और उनके बच्चे, ये तो फिगर बनेगा। जो फिगर है आपका यही बनेगा। बी को खुद से जोड़ देंगे क्योंकि कोई और है नहीं। अब देखो पहला क्वेश्चन, विवाहित युग के माता पिता कौन है?
है? विवाहित युग्म के माता पिता कौन है? विवाहित युग्म के माता पिता कौन है? सी पहला जो ऑप्शन है देखो, एक तो डी ई है, पहले ऑप्शन में डी ई है, दूसरा ऑप्शन है सी बी है, तीसरा ऑप्शन है ए सी, चौथा ऑप्शन है बी डी और पांचवा ऑप्शन है बी ई। तो विवाहित युग्म के माता पिता कौन है? विवाहित युग्म के माता पिता कौन है? देखो विवाहित युग्म के माता पिता, ये भैया विवाहित युग्म है, हमने आपको बताया था, इनकी तो शादी हुई है, ये विवाहित युग्म है और इनके माता पिता कौन है? तो सी और बी। पहले का आंसर सी और बी। विवाहित युग्म के माता पिता कौन है? विवाहित युग्म के माता पिता कौन है? तो सी और बी है। ये ऑप्शन में मिलेगा वहां पर सी और बी। विवाहित युग्म के माता पिता सी और बी। आया? ए का एफ से क्या संबंध है? ए का एफ से, देखो एफ से देखना है, एफ से ए का क्या संबंध है? एफ से ए का, तो ए का कौन हुई है? पति। एफ से ए कौन है? पति। देखो ये हुआ, इसका आंसर जो है वो है पति। इसका जो आंसर है वो है पति। अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखो, परिवार में कौन सा व्यक्ति दादा या नाना है? परिवार में कौन सा व्यक्ति दादा या नाना है? अब देखो इसके ऑप्शन हैं, इसके ऑप्शन, क्योंकि आप क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से करोगे, तो ऑप्शन जो है इसके दादा या नाना वाले, ठीक है। पहला ऑप्शन है सी, दूसरा ऑप्शन है डेटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त हैं, ई है, ए है और डी है, ई ए डी, ये 5 ऑप्शन हैं इसके। परिवार में कौन सा व्यक्ति दादा या नाना है? सी। परिवार में कौन सा व्यक्ति दादा या नाना है? बताओ, दादा या नाना है? देखो आपको ये नहीं पता है कि ये दादा है या नानी है, मतलब दादा या दादी है, ये नाना या नानी है, आपको पता नहीं है, इसलिए जो इसका आंसर है वो डाटा इनएडिक्वेट है। आप इसका निर्धारित नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन में आप निर्धारित नहीं कर सकते इसका आंसर एक्यूरेट क्या होना चाहिए, ठीक। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन हो गए, ये आता है ई एफ से किस प्रकार संबंधित है? ई एफ से, देखो एफ से जहां से आए, जहां से ये से आए वहीं से तो चलते हैं हम, जहां से आए वहां से, तो एफ से चलोगे ई, ठीक है, एफ से हम चलेंगे ई, तो एफ का ये कौन है? पुत्र या पुत्री? पुत्री है उसकी, ठीक है। तो एफ से किस प्रकार संबंधित है? तो ये उसकी पुत्री हुई, मतलब डॉटर, ठीक है, डॉटर, पुत्री हुई। अब डी का ए से क्या संबंध है? ए से डी का, देखो ए से डी का, ए से डी का क्या संबंध है? ए से डी का क्या संबंध है? ए से डी का क्या संबंध है? ए से चलोगे जहां से आए वहीं से चलोगे, देखोगे ए से डी का क्या संबंध है? तो क्या है भैया? इस क्वेश्चन के आंसर ये इजी है, टफ लग रहा है किसी को? जिसको ना समझ में आए वो अभी पूछ ले कि ये यहां पर नहीं समझ में आया। हाँ नहीं, वो तो देख लोगे, वो तो अलग बात है। मतलब ये है कि बीक भी मतलब कहीं भी बात की नहीं है ये कि बी को मतलब क्या था, तो वहीं भी क्यों रखा? इसको यहाँ पर भी तो आ सकता था। वेरी गुड, वहां पे आ सकता था, कहीं भी रख लो, कहीं भी रख लो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, ए बी सी डी ई तथा एफ 6 लोग हैं, 6 सदस्य हैं। एक परिवार के 6 सदस्य हैं, एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ठीक है। एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में एक विवाहित युग्म है, परिवार में एक विवाहित युग्म है, मतलब शादी हुई है, एक विवाहित युग्म है, उनके माता पिता हैं और उनके माता पिता, जो विवाहित युग्म है उनके माता पिता हैं, मतलब 2 माता पिता होंगे कि नहीं होंगे? देखो उनके माता पिता व उनके बच्चे हैं, और उनके बच्चे मतलब एक विवाहित जोड़ा है, मैं और मेरी पत्नी, और मेरी पत्नी के मतलब माता पिता, तो 2 तो ऊपर आएंगे जाएंगे, और मैं और मेरी पत्नी 4 लोग हो गए। अब बचे हुए सब बच्चे, मतलब यहाँ 6 या 8 होता तो मतलब 4 बच्चे होते, ठीक है।
तो जो भी होता, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया समझ में, ये ऊपर ही क्यों रखा है, इसलिए हमने ऊपर रखा है नहीं क्योंकि सर, इस हिसाब से ऊपर वाला जोड़ा कभी बनेगा नहीं। क्यों क्यों नहीं बनेगा? सर वो इस साइड मतलब तक नहीं होगा, शायद आगे बनेगा नहीं। इस साइड पता नहीं जोड़ा जोड़ा कहाँ से बनेगा? एक साइड ना ना होगा, उस साइड ज़्यादा होगा। नहीं जोड़ा तो इस वाले की बात है, ये मतलब ये ये सिर्फ जोड़ा- एक विवाहित जोड़ा है और उनके माता पिता है। अब हमें पता नहीं कि कौन है, ऊपर वाली का हमें पता नहीं है दादा दादी है नाना नानी है, ठीक, हमें क्योंकि निर्धारित नहीं है या कौन क्या है। बोलता है कि मेरी मम्मी की मम्मी, ठीक है, या बोलता है मेरे पापा के पापा, ऐसा कुछ बोलता क्वेश्चन, तब हम कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन में ऐसे किया, इसलिए डेटा इनएडेक्वेट है, डेटा इनसफिशिएंट है, मतलब अपर्याप्त आंकड़े हैं, हम पता नहीं कर सकते। हो गया क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो कोई दूसरा क्वेश्चन, इजी पोर्शन है ये वाला, मुझे सही नहीं करना है। पीछे से ही। हाँ बहुत क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, मतलब टोटल है, कुछ हो गया। अब ये तो सब 5-5 क्वेश्चन आते हैं तो ये सब काउंट हो जाते हैं उसका। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, निर्देश है, इसमें पहला पॉइंट है, एक पॉइंट के आधार पर दिया हुआ है। तो पहला ही पॉइंट कहता है ई एफ जी एच आई व जे एक परिवार के 6 सदस्य हैं। हम ये में मान लेते हो, हाँ? ऐसे मान ए लेते से मान लियो, हम कह रहे ए से हमने करा दिया, ए बी सी डी, हाँ, तो ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई व जे, ठीक, व जे एक परिवार के 6 सदस्य हैं। एक परिवार के 6 सदस्य हैं। ये है या आई है? एस को आइए, अरे ये भी शीट ई एफ जी एच आई व जे एक परिवार के 6 सदस्य हैं। एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, परिवार में एक पति पत्नी के माता पिता। देखो थोड़ा बहुत घुमाता है बस, आपको पति पत्नी के माता पिता मतलब एक विवाहित युगम कह देता, पति पत्नी मतलब विवाहित युगम भी होता है। परिवार में एक पति पत्नी, परिवार में एक पति पत्नी के माता पिता, के माता पिता, के माता पिता, ठीक है। परिवार में एक पति पत्नी के माता पिता तथा उनके बच्चे हैं, तथा उनके बच्चे, तथा उनके बच्चे हैं, तथा उनके बच्चे हैं। तीसरा पॉइंट, क्वेश्चन तो यहां से सॉल्व होगा, ये तो सब भी देता है, ठीक। अब क्या है कि ई जी का पुत्र है, ई जो है ई जी का पुत्र है। कोई आंसर नहीं देगा, प्रिंस देंगे। ई जी का पुत्र है, ई जी का पुत्र है तथा आई ई का आई, तथा आई जो है आई ई की पुत्री है, ई की पुत्री है, आई ई की पुत्री है, आई ई की पुत्री है, ठीक है। आई ई की पुत्री है, एच एफ की पुत्री है। चौथा जो पॉइंट है वो है एच एफ की पुत्री है, एच एफ की पुत्री है, एच एफ की पुत्री है, एच एफ की पुत्री है जो आई की मां है, जो आई की मां है, जो आई की मां है, जो आई की मां है। पहला देखो, पहला क्वेश्चन इतने से सॉल्व होगा आपका। पहला क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछा है
कि हु आर द मेल मेंबर इन द फैमिली, परिवार के पुरुष सदस्य कौन है, परिवार के पुरुष सदस्य कौन है। पहला है परिवार के पुरुष सदस्य कौन है, परिवार के पुरुष सदस्य कौन है, परिवार के पुरुष सदस्य कौन है। दूसरा ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द पेरेंट ऑफ द चिल्ड्रन, निम्न में से कौन से युग्म में बच्चों के माता पिता हैं, निम्न में से कौन से युग्म में, निम्न में से कौन से युग्म, निम्न में से कौन से युग्म, निम्न में से कौन से युग्म में बच्चों के माता पिता हैं, में बच्चों के माता पिता, बच्चों के माता पिता हैं। ठीक है भाई, बच्चों के माता पिता हैं। ठीक है, बच्चों के माता पिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पति पत्नी के माता पिता को, पति पत्नी के माता पिता को। तीसरा क्वेश्चन है पति पत्नी के, पति पत्नी के माता पिता को, 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 पति पत्नी के माता पिता को निम्न में से कौन सा युग्म व्यक्त करता है। इसका नियम मतलब समझाना क्या है। कौन सा युग्म, निम्न में से कौन सा युग्म व्यक्त करता है। इसका मतलब है देखो पति पत्नी के माता पिता को निम्न में से, एक पति पत्नी होंगे जो विवाहित युग में है, उसके जो माता पिता होंगे वहां जो दो शब्द आए होंगे EFGH में जो दो आए होंगे वो युग्म व्यक्त करता है। ठीक है, जैसे अभी आया था C और B, अगर पत्नी पत्नी के विवाहित माता पिता का पूछा जाता तो वो वाला आता C और B वाला, जैसे अभी ये क्वेश्चन में आया था। इसमें G और F। हाँ, तो जो भी है निम्न में से कौन से युग में बच्चों के माता पिता हैं। अब बच्चों के माता पिता यहाँ तो बताना है, बच्चों के माता पिता और जो माता मतलब विवाहित युग में उनके माता पिता की बात करते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। युग में नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार में कितनी महिलाएं सदस्य हैं, परिवार में कितनी महिलाएं सदस्य हैं, परिवार में कितनी महिलाएं सदस्य हैं, परिवार में कितनी महिलाएं सदस्य हैं। परिवार राइटिंग तो समझ में आ रही, तो ठीक है। परिवार में कितनी महिलाएं सदस्य हैं। ठीक, H व I का एक दूसरे से क्या संबंध है, H व I का एक दूसरे से क्या संबंध है, H व I का एक दूसरे से क्या संबंध है, क्या संबंध है, H व I का एक दूसरे से क्या संबंध है। ठीक है भाई, ये तो आपका क्वेश्चन है। देखो करो सुन, पहले का क्या है, परिवार के पुरुष सदस्य कौन है, परिवार के पुरुष सदस्य कौन है, निर्धारित नहीं। अच्छा, दूसरा है निम्न में से कौन से युग में बच्चों के माता पिता हैं, FE। ठीक है, और पति पत्नी के माता पिता को निम्न में से कौन सा युग व्यक्त करता है, G और J। परिवार में कितनी महिलाएं सदस्य हैं, 4। परिवार में कितनी महिलाएं सदस्य हैं, निर्धारित नहीं है।
एच व आई का एक दूसरे से क्या संबंध है? भाई बहन बहन होना। ओनली बहन है। देखो हमारे चलो भाई क्वेश्चन देखो पहले इसका फिगर बनाओ। ई एफ जी एच आई व जे एक परिवार के 6 सदस्य हैं। एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में एक पति पत्नी के माता पिता तथा उनके बच्चे हैं। मतलब परिवार में एक पति पत्नी, उनके माता पिता और उनके बच्चे, ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है। ई जी का पुत्र है। ई जी का पुत्र है। ई जो है वो जी का पुत्र है। ई जी का पुत्र है तथा आई ई की पुत्री है। तथा देखो ई जी का पुत्र है। ई जो है वो जी का पुत्र है। किसका है? जी का। जी का पुत्र है कौन? ई। ई कौन है? ये पुत्र है जी का। तो ई जो है वो जी का पुत्र है तथा, अब तथा वाले में डूब जाते हैं, तथा आई ई की पुत्री है। मतलब कोई मतलब नहीं है। आई है, आई ई की पुत्री है। आई ई की पुत्री है। आई जो है वो ई की पुत्री है। तथा का यहाँ कोई मतलब नहीं था, मतलब दोनों को डिफरेंशिएट किया है। तथा आई ई की पुत्री है। ई की पुत्री आई है, पुत्री हुई। दूसरा क्वेश्चन देखो, एफ जो एच है, एच एफ की पुत्री है। जो एच है वो एफ की पुत्री है। कहीं है उसमें? आगे देखो जो आई की माँ है। अब देखो जो शब्द जो आया है, जो के पास में कौन है? देखो जो आई की माँ है कौन? एफ है। एफ जो है वो आई की माँ है। एफ कहाँ है? आई के ऊपर आई की माँ, ई के बराबर आई की माँ, मतलब इसका दोनों का। ठीक है। अब ये जब माँ है, ठीक है भाई, कौन है ये? एफ। मतलब इन दोनों की शादी हुई होगी, क्योंकि इसकी ये पुत्री है, इसकी माँ ये है, तो इन दोनों की शादी हुई होगी। बिल्कुल मान के चलते हैं। माने क्या है? ठीक है, पक्की बात है। पक्की बात है। जो की माँ है कहाँ? हाँ, एच एफ की पुत्री है। एच है वो एफ की पुत्री है। एफ की पुत्री कौन है? एफ की पुत्री पुत्री है ना। अब देखो उसके माता पिता, मतलब माता पिता जीव होगा, मतलब माता पिता भी तो होंगे। एक विवाहित युग में उसके माता पिता और उसके बच्चे, हो गया। ये तो आपका फिगर रहा। अब देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो। अब इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन जो है, परिवार के पुरुष सदस्य कौन है? 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 निर्धारित नहीं कर सकते। कौन है? नहीं कर सकते। कर सकते नहीं। देखो ये माता पिता है तो मतलब शादी हुई होगी, या तो दादा दादी होंगे या नाना नानी होंगे, ऐसा ही तो कुछ होगा कि नहीं होगा? कहीं ऐसा होगा कि ये दादा है, ये दादा है? नहीं। माता पिता का मतलब एक कोई लेडीज है और एक कोई जेंट्स है, इतना तो निर्धारित है, कोई एक। अब देखो ये लेकिन निर्धारित नहीं है कि कौन कौन है, कौन लड़का है और कौन लड़का है। जरूरी है शादी है, उसकी माता मम्मी या पापा हो सकते हैं, उसकी हो सकते हैं। किसकी? मतलब ये लड़की की हो सकती है और ये हाँ। लड़के की हो सकती है। इसमें कहा तो गया नहीं कि हस्बैंड वाइफ है। तो हमने कब कहा हस्बैंड वाइफ? हम तो ये कह रहे हैं लड़का है लड़की है, मतलब एक कोई जेंट्स होगा एक कोई महिला वो होगा, हो सकता है। इतना तो होगा। डबल में लगाया इसलिए। ठीक है, आप कुछ नहीं, मतलब इतना तो पता है ना, बस आपको ये नहीं पता है कि ये औरत है, मतलब ये आदमी है औरत है, ये आदमी है औरत है, इतना नहीं पता है। अरे जेंडर इक्वेशन नहीं है। हाँ, लेकिन इतना तो पता है कि कोई एक औरत होगी, कोई एक आदमी होगा, इतना तो पता है कि नहीं पता है? मतलब कोई एक तो होगा ही। दोनों मेल हो सकते हैं। माता पिता मतलब दोनों मेल हो सकते हैं। पिता पिता हो जाएंगे। ऐसे कैसे होगा? ठीक है, निम्न में से कौन से युगों में बच्चों के माता पिता हैं? ई है। बच्चों के माता पिता, बच्चों के माता पिता।
निम्न में से कौन से युग्म में बच्चों के माता पिता हैं? अब देखो इसमें ई और एफ, और आई थिंक ई और एफ इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका आंसर ई और एफ होगा। ठीक है, निम्न में से कौन से युग्म में बच्चों के माता पिता ई और एफ, बच्चों के माता सही है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो, पति पत्नी के माता पिता, पति पत्नी के माता पिता, पति पत्नी के माता पिता कौन है? जी और जी, जी जी, पति पत्नी के माता पिता जी जी। अब माता ही पिता है ना पति पत्नी के, ठीक है, एक माता होगी एक पिता, दोनों ही मतलब हस्बैंड मतलब आदमी नहीं हो सकते। पति पत्नी के माता पिता को निम्न में से कौन सा युग्म व्यक्त करता है? जी 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 जी। सर एक बार तो इसमें युग्म नहीं होना चाहिए, फिर युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो पति पत्नी के माता पिता जोड़ा, हाँ। हो गया। नहीं, पति माता पत्नी पिता के है ना माता वो। पिता अलग अलग तो हो सकते हैं। पति पत्नी के माता, ठीक है, पति पत्नी के माता पिता। अब देखो इसकी ये सास है मान लो, हाँ तो मतलब मम्मी नहीं हुई, हाँ वही। हुई ना, या इसकी इसके ये ससुर है तो मतलब पापा नहीं हुए। हाँ वही तो, लेकिन पति पत्नी कैसे हुए? ये दोनों तो आपस में बराबर हुए हैं? ये दोनों बहन भैया में से कैसे बहन अरे भाई? यार, ये मतलब एक ही साइड के हों, कौन से? एक ही साइड लड़के में के ऊपर अरे! जी और जे है, जे लड़के के मम्मी पापा हों, अच्छा, तो का मम्मी पापा हो नहीं सका दूसरा किसी भाई एक देखो के जैसे पापा। हम हैं, किसी एक के माता पिता। एक के हों, ऐसे ऐसे तो उसमें लिखा नहीं पति पत्नी के माता पिता। पति पत्नी के माता पिता, पति पत्नी के माता पिता हम मानते हैं। ठीक है, जैसे हम हैं, मेरे मम्मी पापा शादी हुई है कि नहीं हुई है? मेरे मम्मी पापा दो लोग हैं, शादी का जोड़ा है युग में। अब मेरी पत्नी आती है, मेरी पत्नी आती है, उसकी शादी मेरे साथ हो। अब जो मेरे मम्मी पापा हैं वो उसके मम्मी पापा नहीं होंगे? नहीं, सासू। नहीं, आज की जनरेशन के हिसाब से उसके नहीं होंगे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। पति पत्नी के माता पिता, क्वेश्चन नंबर 3, पति पत्नी के माता पिता, इसका आंसर जी और जी होगा। ठीक है, हाँ वो तो होगा, पर इसमें ये लिखा है युग्म, तो मतलब जोड़ा बन जाएगा। हाँ जोड़ा ही है, यहाँ जो क्वेश्चन में है वो जोड़ा ही है, निर्धारित जो किया है कि क्वेश्चन पूछा है और आंसर भी दिया है, तो जी और जे होगा। मतलब किसी लड़के के मम्मी पापा आएंगे, यहाँ लड़की के मम्मी पापा मतलब एक लेडी एक पुरुष। परिवार में कितनी महिलाएं सदस्य हैं, उसी हिसाब से क्वेश्चन भी पूछा है। परिवार में कितनी महिलाएं सदस्य हैं? नहीं हो रहा है, देखो हो रहा है। एक ये है फिक्स है, एक ये है फिक्स है, एक ये है, 3 फिक्स है। इन दोनों में से कोई एक है। लेकिन मान कैसे चलोगे भैया? तुम लड़की के साथ शादी होगी, तुम लड़का है, तुम लड़का हो, तुम्हारी लड़की के साथ शादी होगी। एक युग्म पहले ही बोल चुका है, और क्वेश्चन में जी और जे। अब एक तो लड़की होगी, तो 4 महिलाएं हैं। तो इस हिसाब से पहले वाले का भी फिर होगा। नहीं, पहले वाले का नहीं हुआ, पहले में के निर्धारित नहीं था, वहां पे सबसे नीचे एक बच्चा निर्धारित नहीं था। नहीं, भैया इसी वाले का ऊपर वाले का। पुरुष का इसमें हो सकता है। जो ऊपर है पुरुष सदस्य कौन है? तो उसमें 2 हो जाएंगे, उसमें 2 हो जाएंगे। फिर उसमें 2 हो जाएंगे। परिवार के पुरुष सदस्य कौन है? परिवार के पुरुष सदस्य कौन है? परिवार के पुरुष सदस्य फिर 2 हो जाएंगे। कौन है? ये पूछा कौन है, कितने नहीं है, कौन कौन पूछा है, निर्धारित नहीं कर सकते हम एक एक क्वेश्चन को। देखो सदस्य कौन है पता ही नहीं है, ई तो पता है हमें, अब ये नहीं पता कि जी है जे कौन है, कितने नहीं पूछा। कितने होता तो 2 होता, जब संख्या पूछी नहीं, हाँ कितने होता तो 2 होता। अगर पूछा जाता कितने होता तो 2 होता, लेकिन वैसे नहीं होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, H व I का, H व I का एक दूसरे से क्या संबंध है? H व I का एक दूसरे से क्या संबंध है? H व I एक दूसरे से क्या संबंध है? दोनों लड़कियां हैं मतलब वो बहन है, दोनों लड़कियां हैं मतलब इसका आंसर बहन होगा। ठीक है, मतलब इसका आंसर बहन होगा, मतलब इसका आंसर बहन होगा। अब जब दोनों लड़कियां हैं तो इसका आंसर बहन होगा। बंद करो पंखा डालो। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।